से सौरभ पांडे को लेकर के आए चिराग पासवान, बिजनेस पार्टनर अपना बनाए कि नारायण दत्त तिवारी का वो झोला ढोते थे, चमचाई करते थे, क्या क्या व्यवस्था करते थे ये कैमरा पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। सौरभ पांडे लोक जनशक्ति पार्टी का राजनीति को क्या बनाएगा जो अपने बाप को कभी कुछ नहीं बना पाया। आप चले जाइए इंटरनेट पर साइट खोल करके देख लीजिए, कंपनी एक्ट का प्रोफाइल देख लीजिए कि 8 कंपनी के मालिक हैं चिराग पास। 200 एकड़ का प्लॉट बनारस में खरीदा गया है, कहाँ से धन आया है ये सार्वजनिक करे ना पहले लोग। सौरभ पांडे के ही परिवारजन के नाम पर लिया गया है, चिराग पासवान का पैसा लगा है। ये फ्रॉड आदमी है सौरभ पांडे, फ्रॉडगिरी कर रहा है। यह आदमी को राजनीति का ABCD नहीं मालूम है। चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए और सौरभ पांडे जी को कि पार्टी में टूट हुआ, विभाजन हुआ। अधिकतर सांसद, विधायक और दल के नेता कार्यकर्ता पारस जी के साथ थे। किस हैसियत से रातों रात पार्टी के फंड में 35,000 रुपया छोड़कर लगभग 3-4 करोड़ रुपया फंड था, एक्यूरेट फिगर हमको नहीं याद है, न जानकारी है, सारे पैसा ही लोग निकाल लिए। यह आदमी का यही विजन है चिराग पासवान का कि इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 25,000 प्राथमिक सदस्य बनाएगा उस पर टिकट पर विचार करेंगे। इसको पटना के सिविल कोर्ट में केस है। चिराग पासवान का आज इंटरव्यू एक भी उठा करके दिखा दीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव के खिलाफ एक बात बोले हो, सूरज के सामने दिया दिखाना, ये सौरभ पांडे की औकात नहीं है। उसका औकात, उसके बाप का औकात को हम जानते हैं सौरभ पांडे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। इनसे जानेंगे लगातार इन दिनों केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सौरभ पांडे का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि चिराग पासवान के जो खास दोस्त हैं सौरभ पांडे, उन्हीं के कारण पार्टी में टूट हुई। इन विषयों पर बात करेंगे। 3.5 करोड़ रुपए वाली क्या बात है। सौरभ पांडे ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में इन बातों को कहा था। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। केशव सिंह जी, लगातार मंत्री जी कहते हैं कि सौरभ पांडे के कारण हुई और सौरभ पांडे ने तो आपके मंत्री जी पर ही इल्जाम लगा दिया। देखिए, पूरा देश जानता है और बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि रामविलास पासवान के तीनों भाइयों में प्रेम कहानी जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के समान ये तीनों भाइयों में प्रेम था जी। और आज तक तीनों भाई एक दूसरे का बात को उठाने का किसी का हिम्मत नहीं हुआ और न किसी को जवाब देने का एक दूसरे का बात को। जो कहते थे स्वर्गीय पासवान जी वही होता था। पारस जी पर्दे के पीछे रहते थे। और पारस जी, रामविलास जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा, सारा लोग जानते थे कि सार्वजनिक रूप से मंच पर राजनीति करते हैं पासवान जी, लेकिन उसका मैनेजमेंट पारस जी करते हैं, ये भी छिपा हुआ नहीं है। और उस परिवार जिसमें अटूट संबंध था, एक दूसरे का जो उदाहरण दिया जाता था कि राजा रामचंद्र जी के परिवार के बाद कोई परिवार है तो वह रामविलास पासवान का परिवार है जी। और एक बार का मैं घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग प्रेस मीडिया के साथी हैं, आप लोगों को याद होगा जी। इसी पटना के राज्य कार्यालय में 1 हिलर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देवगौड़ा जी का परिवार में कुछ खटास हो गया था और उसमें कुछ अलग निर्णय हो गया था जी। तो उन्होंने प्रेस के साथियों ने पूछा कि देवगौड़ा जी का परिवार में टूट हो गया है, इस पर क्या बोलेंगे, आप रहे हैं देवगौड़ा जी का। कहें कि मैं किसी का परिवार के बारे में कोई टीपा टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपने परिवार के संबंध में मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसा परिवार कोई नहीं मिलेगा जिसमें कोई न मत भिन्नता है न मन भिन्नता है। और हम लोगों का तीनों भाई का परिवार एक ऐतिहासिक परिवार है। तो जिस परिवार के मामले में उस परिवार का मुखिया का इतना गुमान हो और पूरा परिवार लेकर के चलता हो, उस परिवार को क्या कारण हुआ, किस कारण से टूट गया। रामविलास पासवान का परिवार को कभी कोई बाहरी लोग न चलाते थे, न चलाने का प्रयास किए, न वो लोग किसी में क्षमता थी, न किसी में क्षमता थी। लेकिन जब से सौरभ पांडे को लेकर के आए चिराग पासवान, बिजनेस पार्टनर अपना बनाए। सौरभ पांडे कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। उनका पिताजी का भी इतिहास को आप लोग को पलट करके जान लेना चाहिए जी। वो तो एक बार बिहार विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य कुछ टर्म के लिए, जो कुछ समय के लिए बाई इलेक्शन में नारायण दत्त तिवारी बना दिए, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी का वो झोला ढोते थे, चमचाई करते थे, क्या क्या व्यवस्था करते थे ये कैमरा पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। वैसे बैकग्राउंड और वैसे परिवार से आते हैं। और
सौरभ पांडे लोक जनशक्ति पार्टी का राजनीति को क्या बनाएगा? जो अपने बाप को कभी कुछ नहीं बना पाया, उसको नहीं चमका पाया, तो लोजपा का राजनीति चमकाने और बनाने का बात ये सरासर बेईमानी है। और रहा बात तो इस परिवार को उसने तोड़ने का काम किया सौरभ पांडे ने, यह, और उसी के कारण ही पार्टी टूटी। पार्टी में हमेशा सौरभ पांडे और चिराग पांडे का सबसे बड़ा कमजोरी है कि ये दोनों का दोनों आदमी राजनीतिज्ञ नहीं है, या चिराग व्यवसाय पासवान भी राजनीतिक नहीं है। राजनीति करते हैं दिखावा के लिए, शुद्ध रूप से व्यवसाय करते हैं। आप चले जाइए इंटरनेट पर साइट खोल करके देख लीजिए, कंपनी एक्ट का प्रोफाइल देख लीजिए कि 8 कंपनी के मालिक हैं चिराग पासवान। 8 कंपनी के मालिक हैं जी, उनका तो शपथ में दिया हुआ है। जो 8 कंपनी चलाता हो, दिन रात व्यवसाय करता हो, बिल्डर का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, दवा का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, किस ढंग का काम नहीं है। संकट मोचन टेक्सटाइल के क्षेत्र में है जी। आपको स्ट्रॉन्ग पिलर उनका एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन की है, मेडिसिन की है कंपनी, कई कंपनियों का मालिक है ये। और धन संपत्ति का मामला कह दिया जाए तो यदि हिम्मत है तो अपनी कंपनी का, ऐसे तो नेट पर खोजा जाएगा, मिल जाएगा, आजकल छिपने वाला नहीं है, कंपनी का अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करे। सार्वजनिक जीवन में जीतते हैं शुद्धता और दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो अपना घोटाला गड़बड़ी को लावे ना। कहाँ से 250 एकड़ का प्लॉट बनारस में खरीदा गया है और कहाँ से धन आया है, ये सार्वजनिक करे ना पहले लोग। सौरभ पांडे के ही परिवारजन के नाम पर लिया गया है, चिराग पासवान का पैसा लगा है, ये सब छिपा हुआ है। नोएडा में कितना प्लॉट है, कितने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहाँ से ये सब धन आया है, इसको सार्वजनिक करें ये लोग। केशव जी, सौरभ पांडे ने ही यह कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की डॉक्यूमेंट्री जो उन्हीं का बनाया हुआ और उसी पर चलने के लिए जो चिराग पासवान को उन्होंने कहा, देखिए, और इसका कारण रहा कि चिराग पासवान को भले बिहार में सीट नहीं हो लेकिन युवाओं में तो लोकप्रिय हुए। पहले बात समझिए, सौरभ पांडे का बाप जो मणिशंकर पांडे हैं उनकी औकात नहीं है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का डॉक्यूमेंट्री बनाने का। सोच जो थी, सोच ये था, प्रशांत किशोर जी का सोच था, उन्होंने चिराग पासवान जी को दिया। और 2019 का जो फरवरी में महाशिवरात्रि के दिन से हाजीपुर में पहला जो सम्मेलन हुआ, उसी में चिराग पासवान ने घोषणा किया, उसके पहले प्रशांत किशोर जी से बात करके उन्होंने कहा कि बिहार के गांव-गांव का समस्याओं को अध्ययन कीजिए और उसको ला करके उस विजन में शामिल कीजिए। हम लोग भी अपने विधानसभा का हर एक बूथ से 5-5 समस्याओं को अध्ययन कर करके रिपोर्ट बना करके दिए जी। और कहीं कहीं किसी बूथ पर तो हम 10-10 समस्याओं को दिए थे, लेकिन ना उसका डॉक्यूमेंट्री बना, ना उसका सार्वजनिक हुआ, न जनता के बीच में उसकी प्रति आई, ना आप लोगों के बीच में प्रति आया। ये फ्रॉड आदमी है सौरभ पांडे, फ्रॉडगिरी कर रहा है। यह आदमी को राजनीति का ABCD नहीं मालूम है। बिहार का चौहद्दी बता दे, 34 जिला का यातायात का रूट क्या है, किस ब्लॉक में कहाँ जाएंगे, किस ब्लॉक में कितना पंचायत है, किस कास्ट का कौन विधानसभा में क्या समीकरण है, जिसको बिहार के बारे में ABCD नहीं जानकारी हो, यह बिहार का डॉक्यूमेंट्री क्या बनाएगा। यह आदमी झूठ बोल रहा है और आरोप लगा रहा है कि 3.5 करोड़ रुपया के फंड से, पार्टी फंड से चुनाव लड़े। तो चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए और सौरभ पांडे जी को कि पार्टी में टूट हुआ, विभाजन हुआ। अधिकतर सांसद, विधायक और दल के नेता कार्यकर्ता पारस जी के साथ थे। किस हैसियत से रातों रात पार्टी के फंड में 35,000 रुपया छोड़कर लगभग 3-4 करोड़ रुपया फंड था, एक्यूरेट फिगर हमको नहीं याद है, न जानकारी है, सारे पैसा ही लोग निकाल लिए। वह पैसा लेकर के कहाँ गए? तो जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो दिन रात घोटाला किए, एक कार्यकर्ताओं से 4.5 लाख रुपया ठगे। यह आदमी का यही विजन है चिराग पासवान का कि उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 25,000 प्राथमिक सदस्य बनाएगा उस पर टिकट पर विचार करेंगे। इसको पटना के सिविल कोर्ट में केस है, बहुत जल्द इन पर देखिएगा संज्ञान लेकर के इनको वारंट जारी करने जा रहा है फ्रॉडगिरी का। जी, फ्रॉडगिरी का चिराग पासवान पर। यही सौरभ पांडे करवाने वाला है। और सौरभ पांडे ये मिल करके कार्यकर्ताओं का घर द्वार जमीन बेचवा करके 2.5 लाख रुपया लिया। अब बताइए कि लालगंज में 7 आदमी 25-25 हज़ार सदस्य बनाया जी, कितना हुआ? 1,75,000 जहाँ प्राथमिक सदस्य हो, वहाँ इनका उम्मीदवार थे राजकुमार शाह, उनको कितना वोट आया?
13,500 वोट आया, तो 1,75,000 हाँ पार्टी का मेंबर रहेंगे, वहाँ वोट आएगा इनको 13,500 14,000। उसी ढंग से संपूर्ण बिहार में वो आंकड़ा गलत। पहले बात सुनिए, पूरे कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया। 82 कार्ड सदस्यता अभियान चला हमारे विधानसभा क्षेत्र में। इन्होंने बनाया, एक आदमी बनाया 40,000 और हम बनाए 25,000, 65,000 सदस्य है। अब वोट आया 3,500 इनके उम्मीदवार को। जी। तो इनका विजन, डॉक्यूमेंट्री और लोकप्रियता का साफ प्रमाणित करता है। और चिराग पासवान का यही लोकप्रियता ना है कि उनके संसदीय क्षेत्र के तारापुर में उपचुनाव होता है और 5251 वोट आता है। रामविलास पासवान जी के ननिहाल, जहाँ पासवान बहुल्य आबादी है, उस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और इनका उम्मीदवार को 5400 वोट आता है। यही लोकप्रियता है। लेकिन ये भीड़, चिराग पासवान लोकप्रिय हो रहे हैं, इसमें कहाँ शक है? देखिए लोकप्रिय हो रहे हैं, देखिए नाटक का देखने वाला बहुत लोग होता है। भाड़े की भीड़ है क्या? भाड़े का भीड़ अभी गया में गए थे, आपने देखा आपको होगा। जी मैं बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं, ये भी आपको हम कह देते हैं कि ये चुनाव लड़े पिछला बार एनडीए से बाहर होकर के 135 सीट पर लड़े। इनके पास 100 मजबूत लोग हैं जिसका भया दोहन अभी हो रहा है। अभी भी उन लोगों से भीड़ जुटवाया जाता है, दिन रात उन लोगों को तमाशा लिया जाता है, उन लोगों से धन उगाही किया जाता है। और यही कि मिड टर्म पोल हो रहा है, मिड टर्म पोल हो रहा है, मध्यावधि चुनाव लगातार चिराग पासवान इन बातों को कहते हैं, कह करके और झांसा दे करके, झांसे में लेकर के लोगों को ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन केशव जी, एक चीज आपको मानना होगा कि चिराग पासवान का ही निर्णय था कि 2020 में अकेले चुनाव लड़ना है, और उस निर्णय ने क्या से क्या किया। सबसे पहला बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 80 से 43 सीट पर लाया, और पशुपति कुमार पारस चूंकि सीट नहीं बांट सके, पैसा नहीं मिल सका। पहले बात सुनिए, ये आरोप लगा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कौन था? चिराग पासवान थे। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? चिराग जी। पार्टी के संसदीय दल का नेता कौन था? सब चीज तो चिराग जी ही थे। चिराग पासवान थे। तो ना ये कभी संसदीय दल का बैठक किए, ना पार्टी का कार्य समिति का बैठक किए, ना कार्यकारिणी का बैठक करते थे जी। ये तो तानाशाह रूप से पार्टी चलाते थे। तो पार्टी चलाते थे तो अकेले निर्णय लिए, और निर्णय क्यों लिए? तो ये कांग्रेस और आरजेडी से कितना पैसा लिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं मुख्यमंत्री से नहीं, सुनिए कांग्रेस के साथ मिले। देखिए बिहार में आरजेडी को तो ठिकाना लगा दिया था बिहार का जनता। 2000 जी। आपको 10 का जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, 22 सीट पर आरजेडी को समेट कर रख दिया जी। राबड़ी देवी तक को चुनाव हरा दिया था बिहार की जनता। आरजेडी करीब और आरजेडी को दरकिनार एक बार नीतीश कुमार जी 2015 में आरजेडी को जीवन दान दिए जी। और पुनः आरजेडी समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, उसको जीवन दान देने का काम किए चिराग पासवान, पैसा लेकर के, दलाली कर करके। और यह व्यक्ति बतावे ना कि आरजेडी का शुद्ध रूप से दलाल है चिराग पासवान, और आरजेडी के लिए दलाली करते हैं। और आपको मैं प्रमाण देता हूं इसका कि चिराग पासवान का आज इंटरव्यू एक भी उठा करके दिखा दीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव के खिलाफ एक बात बोले हो सार्वजनिक। तो तेजस्वी अभी चूंकि पूरी तरह से लाइमलाइट में नहीं है। लाइमलाइट में नहीं है, पहले बात सुन लीजिए, लाइमलाइट में कहीं से नहीं है। जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो, उप मुख्यमंत्री, सुन लीजिए जी। अभी बिहार में आप देखें, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के सटे हुए एकमा विधानसभा मांझी ब्लॉक ही पड़ता है। जितना बड़ा जातीय उन्माद हुआ, जिसमें वहाँ पर हुआ एक जाति विशेष के द्वारा आरजेडी के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से 2 युवकों को हत्या कर दिया गया, एक को पिटाई किया गया, और पिटाई करने वाला अभियुक्त जाकर के थाना में बैठ करके थाना प्रभारी के साथ पिकनिक मना रहा था। गए थे उस जगह? एक मिनट, गए जाना, देखिए रोना और हंसना एक साथ नहीं होता है जी। तो वह मुखिया का प्योर आरजेडी का वर्चस्व प्राप्त था, और आरजेडी के इशारे पर सारा घटना हुआ। तो क्यों नहीं जाकर के तेजस्वी यादव पर हमला बोले? जाकर के आई वास करने से बिहार की जनता, सरकार पर हमला चिराग पासवान ने वहां जाकर के भी किया, लगातार। अरे सरकार पर हमला करते हैं, नहीं है नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। तो एक ही दाल का एक टुकड़ा बहुत सुंदर और एक खराब, ये कतई नहीं हो सकता है। हमला बोलना है, और यदि कोई गड़बड़ सरकार कर रहा है तो जितना नीतीश कुमार दोषी है
उतने तेजस्वी यादव दोषी हैं। तेजस्वी यादव पर क्यों नहीं बोलते हैं? यह तेजस्वी यादव का दलाल हैं और आज भी कहते हैं कि यह तेजस्वी यादव का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जितना हानि पहुंचाना होगा वही काम करते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान हानि पहुंचा रहे हैं। जी मैं उदाहरण देता हूं कि एनडीए का विरोध में हमेशा काम करते हैं। तारापुर में इन्होंने उम्मीदवार किसको बनाया? राजपूत जाति से। इसलिए बनाया कि आरजेडी उस समय वैश्य जाति का उम्मीदवार बनाया था। ऊंची जाति का वोट एनडीए का है, एनडीए का वोट कट जाए कि आराम से जीत जाए। लेकिन केशव जी, बिहार में 3 जगह जो उपचुनाव हुए हैं, मोकामा में, गोपालगंज में और आपको कुटनी में, उसमें चिराग पासवान की भूमिका से आप इनकार कैसे कर सकते हैं? अच्छा 1 मिनट, बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया। पहले बात सुनिए। पहले तो 2 चुनाव किए खुल करके। कुशेश्वर स्थान में पासवान उम्मीदवार क्यों दिए? कि पासवान उम्मीदवार है। कुशेश्वर से मान लिया आपकी बात, लेकिन इन 3 जगहों की बात, 3 जगह आपको सुन लीजिए। मोकामा में क्या हुआ? मोकामा में चिराग देखे पासवान के जाने से, पहले बात सुनिए। जाने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चिराग पासवान को इतना दम था तो इनका भी उम्मीदवार लड़ा था, सहनी अति पिछड़ा जाति का। कितना वोट उसको आया? 2020 का चुनाव का आंकड़ा उठा लीजिए ना। नहीं, मैं अभी उपचुनाव की बात। और सुन लीजिए, गोपालगंज में तो ये साधु यादव को अपना उम्मीदवार बना करके रखे थे। साधु यादव लड़ने से इनकार कर दिया, तब ना इनको कोई चाड़ा नहीं चढ़ा और नीतीश कुमार के विरोध में गए। वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन केशव जी, बीजेपी से लेकर के भारतीय चिराग पासवान के कारण वहां जीत कहाँ हुआ? मोकामा नहीं, वहां गोपालगंज इनके चलते क्या जीत? मोकामा में मार्जिन घटा। देखिए, मार्जिन घटा नहीं, मार्जिन बढ़ा। जीत का मार्जिन है। पिछली बार जो था उससे गोपालगंज में देखिए, मोकामा में लड़ाई लड़ रहे थे अनंत सिंह, भारतीय जनता पार्टी हो रहा था। वहाँ लालू नीतीश नहीं इशू थे। हाँ, वहाँ अनंत सिंह मैटर थे। और रहा बात कि यहाँ जो चुनाव लड़ रही थी सुभाष सिंह की पत्नी के प्रति सिंपैथी था, भारतीय जनता पार्टी का वोट था। प्लस कुटनी को तो महागठबंधन मानिएगा केशव सिंह जी आप? क्या कुटनी महागठबंधन की सीट थी, किस प्रकार से एनडीए ने लाया? 1 मिनट, एनडीए लाने के पीछे देखिए उसमें चिराग पासवान का बहुत बड़ा भूमिका। चिराग पासवान की भी भूमिका, चिराग पासवान आपकी भी भूमिका थी, पारस जी की भूमिका थी। चिराग पासवान का प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं, लतखोर पार्टी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव प्रचार में जाने का 2 दिन पहले पारस जी प्रचार कर लिए, सारा पासवान वोट एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में चला गया। अंत में इज्जत बचाने के लिए चिराग पासवान गए। चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश राजू ने ऐसा कभी नहीं कहा। चिराग पासवान नहीं कहा। आपको बाइट दिखा दें? बीजेपी को लतखोर पार्टी कहा। जी, लतखोर पार्टी पेपर में आया, सारा जगह, सारा ये सार्वजनिक मंच पर है कि लतखोर पार्टी का संज्ञा दिए लोग। उसका संजय जायसवाल पर उल्टा सीधा आरोप लगाया। बाद में संजय जायसवाल ने चिट्ठी लिख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ जी, ये सारा चीज पब्लिक डोमेन में है, सारा चीज छिपा हुआ नहीं है। आपसे तो और कुछ छिपा हुआ नहीं। तो ये लोग देखिए, ये लोग दोपरसंखी लोग हैं, शुद्ध रूप से व्यवसाय करते हैं, अपने हित की राजनीति करते हैं। जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, ना बिहार का हित से मतलब है। बतावे ना कहीं भी जाकर के चिराग पासवान का बता दीजिए आप इतिहास में इतना घटना में गए, कहीं जाकर के आर्थिक मदद की हो किसी गरीब गुरबा? आर्थिक मदद की नहीं की ये तो हमने नहीं देखा है। कहीं आप बता दीजिए नहीं। लेकिन केशव जी, बिहार में कहीं कोई घटना घटती है तो सबसे पहले चिराग पासवान पहुंचते हैं। जाते हैं, जा करके घड़ियाली यही ना कहते हैं कि गरम तवा पर रोटी सेकना जानते हैं चिराग पासवान। आप लोग क्यों नहीं सकते हैं? हम लोग जा करके मदद करना जानते हैं। आपने जो मदद किया वो भी हमको पता है, चाहे अरवल में हो या हॉस्पिटल में हो, सब जगह हम भी थे। सब जगह हम लोग मदद करने का काम करते हैं। हम लोग उस पर लाश की राजनीति हम लोग नहीं करना जानते। हमने देखा है आपने जो दिया किसी को हम लोग मरहम लगाना, हम लोग चुपचाप देना, चुपचाप सारा चीज करना जानते हैं। चिराग पासवान उसको मार्केटिंग करना जानते हैं। मार्केटिंग तंत्र हावी है। और देख लीजिए, ये बिहार की राजनीति में कतई सक्सेस नहीं होंगे। ये खाली हवाई नेता है। आप कतई सक्सेस नहीं कर रहे हैं। जेट सिक्योरिटी मिल गया, मंत्री बनने की बात हो रही है। सुन लीजिए, उनका क्षेत्र जो जमुई पड़ता है, चकाई का हो, तारापुर का बहुत सारा इलाका रहा है, और आपको ये झाझा का इलाका है, ये उग्रवाद प्रभावित रहा है। आईबी का रिपोर्ट हुआ, आईबी का रिपोर्ट के आधार पर मिलता है, ना किसी के कहने पर मिलता है, ना किसी मंत्री पद भी आईबी के रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा। अरे आपको हम कह रहे हैं ना, चिराग पासवान देखिए कुर्ता बंडी सिलवा करके चमकाते रहे। ये तो ओथ ले रहे हैं रामविलास पासवान जी का, जिस दिन देहांत हुआ उस दिन से। नहीं, उस समय तो इन्होंने त्याग कर दिया, चाहते तो उस समय। पहले बात सुनिए, कहाँ इनको बनाया गया?
रोज आप लोगों का मीडिया रिपोर्ट को पलट करके देख लीजिए। हम लोग तो 8 अक्टूबर 2020 से कि विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, चिराग पासवान ने खेला कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पार्टी बना दिया, सब मीडिया में चलवा, नीतीश कुमार के तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया, बूथ लेंगे तो ये होगा तो फला महीना बूथ। लेकिन केशव जी, चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि बिहार वासियों की सेवा मेरी प्राथमिकता है, मंत्री पद मेरे लिए अहम नहीं। बिहार का सेवा क्या है, क्या सेवा की है? जिस प्रकार से अभी जनता के सुख दुख में हो जाते हैं, क्या दुख सुख में वो पहुंच जाना, आप बताइए ना। चिराग का रोजगार प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म चलाते हैं, 5 गो बिहार के लिए नौजवान को यदि कौशल विकास भी करा दिए रहते हैं, उस चाहे 5 गो को रोजगार दे दिए रहते हैं, तब हम जानते हैं कि चिराग पासवान बिहार के लोगों का सेवा करते हैं। आप लोग तो पहले कहते थे कि चिराग पासवान पटना में बिहार में रहते नहीं, अब तो चिराग पासवान एक सप्ताह में 5 से 6 दिन पटना में बिहार में। अभी तो चुनाव आ रहा है, रोज दौड़ेंगे, अभी तो रोज दौड़ेंगे। अभी बिहार के लोगों से जरूरत है, अपने आप को बिहारी मानता कहाँ है वो आदमी। चलिए केशव जी, आखिरी सवाल है कि सौरभ पांडे ने ही इस बातों को कहा है कि जब कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जिलों में जाते थे तो उस समय ज़्यादा संख्या लोगों की नहीं जुटती थी, 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी जुटते थे, लेकिन चिराग पासवान उनसे आगे निकल गए हैं। जब चिराग पासवान जाते हैं तो अपार भीड़ जो है उन्हें घेर लेती है, उनके स्वागत में खड़ी रहती है। इस सौरभ पांडे ऐसे 2 पैसे के आदमी पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, राजनीति है, आपको सवाल करना तो पहले बात सुन लीजिए। इसकी क्या औकात है कि रामविलास पासवान का औकात को मूल्यांकन कर ले? रामविलास पासवान के पिता है, वो भी पहले बात सुनिए ना, उस पर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। रामविलास पासवान देश के किसी भी कोना में कहीं भी खड़ा हो जाते थे, 2-4-5 हजार आदमी के लिए बुलाना नहीं पड़ता था जी। और रहा बात कि ये सौरभ पांडे हो चाहे चिराग पासवान, आज पार्टी भी चला रहा है तो पार्टी के साथ वही बाप और हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी का नाम लिख करके ही चलाना पड़ रहा है, और रामविलास पासवान जी का ही नाम बेच करके मार्केटिंग कर रहे हैं। जड़ तो वही है। अरे पहले बात सुनिए, जड़ तो वही है, आपको मानना होगा। जड़ है तो जड़ को इतना अपमानित नहीं करना चाहिए। रामविलास पासवान का सारा लोग मूल्यांकन जानता है कि रामविलास पासवान अकेले बिहार में चुनाव लड़कर के 29 सीट लाए थे जी, किसी का मदद नहीं, देश के स्तर पर उनकी जो पहचान थी जो। और ये भी बिहार के लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि 2000 में तमाम एनडीए एकजुट होकर के लालू यादव को सत्ता से नहीं हटा पाया था, लेकिन 2005 में रामविलास पासवान जी का ही देन है जी कि उन्होंने अकेले पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कर करके और सारे सीट पर लड़ करके लालू यादव को औकात में ला दिए और एनडीए को सत्ता में, और त्याग भी दिखाया कि अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहते तो बन सकते थे लेकिन नहीं बने, और सारा त्याग दिखाया है। लेकिन सूरज के सामने दिया दिखाना ये सौरभ पांडे की औकात नहीं है। उसका औकात, उसके बाप का औकात को हम जानते हैं सौरभ पांडे को कि क्या करता है क्या नहीं। आज भी कितने हे दृष्टिकोण से सौरभ पांडे को बनारस के गलियों को लोग जानते हैं। वो सारा चीज़ खोल देंगे तो बहुत कुछ निकल जाएगा मामला। चलिए तो मत खोलिए। तो और रहा बात कि रामविलास पासवान जी को जो आप लोग कह रहे हैं, ये मेरा पोस्ट पढ़िएगा आप लोग, 3 दिसंबर 1921 का, 3 दिसंबर 2020 का हमारा फेसबुक पोस्ट पर देखिए। जो नामकरण किए वही नामकरण कर करके तो आज ये पार्टी लोग चला रहा है। तो इन लोगों की क्या औकात है, क्या सोच है, क्या बिहार विजन बनाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, और कितना रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का जितना प्रयास करेगा उतना बिहार की जनता चिराग पासवान और सौरभ पांडे को जवाब देने का काम करेगा। ये दोनों आदमी घटिया है और घटिया लोगों का राजनीति में बिहार की जनता अच्छी तरह से जवाब देना जानती है। चलिए तो बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है इन दिनों जो सौरभ पांडे ने जो बातें कही थी उसे पूरी तरह से केशव सिंह ने खारिज किया है, और इनके दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग के साथ।